हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बात करूंगा कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं उनके निर्माण की विधियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी विधियों में हम लोगों ने एल्केन से देख लिया है, एल्केन से देख लिया है मेन, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ का नियम भी देख लिया है, खेरस प्रभाव भी देख लिया है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख लिया दोस्तों। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को आप लोग जाके देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि और हम लोग का पर्पज़ क्या है। इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में हम लोग जो सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि हमारे एल्किल हैलाइड किस तरीके से बनते हैं, मतलब उनके निर्माण की विधियाँ। तो उसी निर्माण की विधियों में हमारा जो एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम क्या है, डॉर्जन अभिक्रिया। तो ओवरऑल आज हम डॉर्जन अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि हमने 30% जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो आप बेफिक्र होकर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए उसको और रिवीजन कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर तुरंत इसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी डॉर्जन अभिक्रिया होती है इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मेन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि डॉर्जन अभिक्रिया में हम कौन कौन से रिएक्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो अल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ आश्रित करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। दोस्तों आपको क्या समझ में आया कि डॉर्जन अभिक्रिया में क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, समझना। ठीक है, अभी इसको मोटा मोटा आप समझो, फिर मैं बता रहा हूँ। एल्कोहल लेते हैं और उसके बाद क्या लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या लेते हैं दोस्तों, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, मीन आश्रित करने का मतलब क्या, उसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या बोल रहा है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एल्किल क्लोराइड। मीन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। अब इसको आप चाहे एल्किल क्लोराइड बोलो, चाहे आप क्या बोलो इसको, क्लोरो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना आप यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और डीप में अगर जाते हैं तो एक बात आपको याद रखना है कि जो हमारी डॉर्जन अभिक्रिया है उसमें अल्कोहल लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, थायोनिल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं और थायोनिल क्लोराइड। फिर से सुनिएगा, एल्कोहल लेते हैं और थायोनिल क्लोराइड लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में दोस्तों, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो डॉर्जन अभिक्रिया होती है वो अशाखित प्राथमिक मीन प्राइमरी एल्कोहल के लिए होती है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल के लिए होती है। किसके लिए होती है, प्राथमिक एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि जो डॉर्जन अभिक्रिया होती है वो नॉर्मली आप ये देखोगे कि अशाखित प्राथमिक एल्कोहल के लिए ही होती है। अभी बता रहा हूँ आपको अशाखित प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने मान लो एक एल्कोहल लिया। ठीक है, एक एल्कोहल मतलब यहाँ पर मैंने लिया ROH, प्लस में क्या किया मैंने, यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 लिया, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। मैंने इसको क्या किया, गर्म किया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड। उसके बाद आपका बचा क्या है, सल्फर, 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा आपका SO2। और आपका क्या बचा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, HCl। तो ये आपका क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड। यही है दोस्तों आपका क्या, एल्किल क्लोराइड। और बाकी आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये है। HCl आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही है। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करके फिर आपको और अच्छे समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारी और चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक वर्ड आया था पिरिडीन। ठीक है, चूंकि पिरिडीन की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं। तो आपने बेंजीन देखा होगा दोस्तों। ठीक है, बेंजीन की संरचना कुछ ऐसी होती है। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सब लोग इससे रूबरू होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की संरचना इस तरीके होती है कि यहाँ पर मतलब जहाँ जहाँ मोड़ होता है या जहाँ जहाँ जोड़ होता है, जहाँ जहाँ कोण होता है, जहाँ जहाँ मोड़, जहाँ जहाँ जोड़, जहाँ जहाँ कोण, भाई 2 रेखा भुजाएं आपस में मिलेंगी। मतलब अब इसको ये तो फिलहाल बॉन्ड है, आप समझना इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ भुजा कोई मतलब नहीं है, आपका क्या है, बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, आपका 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है,
यहीं मोड़ भी हो रहा है, यहीं कोण भी हो रहा है, क्योंकि जहाँ दो चीज़ें आपस में थोड़ा स्लॉप बनाती हैं, मतलब जुड़ते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एंगल बन जाता है, कोण बन जाता है। तो ये तरीका है समझने का कि जहाँ जहाँ मोड़ हो, जहाँ जहाँ कोण हो, जहाँ जहाँ जोड़ हो, वहाँ पर क्या होता है कार्बन। तो कार्बन के साथ साथ क्या होता है हाइड्रोजन भी होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग को, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बना के, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका क्या है बेंजीन, और सबके साथ क्या होता है एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ध्यान सुनिएगा, अभी पीरियडियन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कार्बन, इसकी जगह पर क्या आ जाता है दोस्तों, इसकी जगह पर आ जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। क्या आ जाता है नाइट्रोजन, मीन यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका पीरिडीन। ये आपका क्या है पीरिडीन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या आपका पीरिडीन। अब बोलोगे कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो 4 तो सबकी पूरी हो रही है। इसकी देखो 1 2 3 1 4 सबकी पूरी हो रही है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है, तो 1 2 3 इसकी भी कंप्लीट हो रही है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पीरिडीन। तो इसी की उपस्थिति में क्रिया को करवाते हैं। समझ में आई बात। चलो अगला पॉइंट आपका एक है प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। क्या है आपका प्राथमिक एल्कोहल मीन प्राइमरी एल्कोहल। भाई देखो ये सारे टर्म अगर हम समझ लेते हैं तो रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आंख मीन्स की चुटकियों में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आप देखोगे प्राथमिक एल्कोहल, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा प्राथमिक कार्बन होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़े OH समूह वाला जो हमारा यौगिक होता है, क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल होता है। जैसे यहाँ पर लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मैंने क्या लिया OH। और इसको शाखा के रूप में नहीं जोड़ना, अशाखित होना चाहिए, मतलब ऊपर इसे ब्रांच के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। शाखा के रूप में इसको नहीं रखना आपको। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला कार्बन, तो जो मैंने क्या बताया आपको कि जब कार्बन कोई कार्बन एक कार्बन जुड़ा होता है तो 1 डिग्री मतलब प्राथमिक कार्बन कहते हैं। कार्बन 2 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो 2 डिग्री। वही कार्बन 3 से कार्बन जुड़ा हो तो 3 डिग्री मतलब टर्सरी। और 4 से जुड़ा हो तो उसको क्वाटरनरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी, मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राथमिक कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। तो ये वाला हमारा कार्बन देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे इससे जुड़ा है, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर किससे ये देखना आपको। तो ठीक है, तो ये आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन मतलब प्राथमिक कार्बन है। तो प्राथमिक कार्बन से जुड़े हुए OH समूह वाला जो यौगिक होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल होता है। क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल। आपको ये दो टर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, एक पीरिडिन और एक प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। चलो अब इसको हम बढ़िया से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों देखो यहाँ पर मान लो मैंने लिया, अब देखो यहाँ पर कोई मैं प्राथमिक एल्कोहल ले लेता हूँ, क्योंकि जो आपकी डॉर्जन क्रिया होती है प्राथमिक एल्कोहल की उपस्थिति मतलब प्राथमिक एल्कोहल के लिए होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान लो मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर मान लो मैंने लिया क्या OH, क्या लिया मैंने यहाँ पर OH। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस SOCl2, क्योंकि ये हमारा क्या है थायोनिल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हम लिख सकते हैं 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा दोस्तों एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल लिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिया मैंने थायोनिल क्लोराइड लिया। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में पीरिडिन की प्रेजेंस में। बताया ना मैंने किसकी प्रेजेंस में पीरिडिन, और मैंने आपको बता दिया उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो भी दिखा मैंने। तो इसको आश्रित करते हैं, आश्रित करने का मतलब क्या है, इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्लोरीन आपका यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा Cl, और उसके बाद प्लस में आपका सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितने 2, तो क्या हो जाएगा आपका SO2। बाकी सब कुछ वही आपका बनेगा, ठीक है। प्लस में आपका क्या बन जाएगा HCl। तो ये आपका रहा दोस्तों क्या एल्किल क्लोराइड। क्या हो गया आपका एल्किल क्लोराइड, मतलब इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका एथिल क्लोराइड। इसी तरीके से और भी ले लेते हैं हम, और भी ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। या फिर इसका नाम आप ये भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या लिख सकते हो पहले नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा, या इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो 1 2,
एथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोएथेन। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या करवाएंगे, SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों उसी के प्रेजेंस में, किसकी, प्रीडीन के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर OS लेना है, Cl नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, OS, क्योंकि हमारा तभी तो एल्कोहल बनेगा, मतलब 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है दोस्तों। चलो और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 1 2 3, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोप्रोपेन। और क्या बचेगा, सब कुछ बाकी सब वही बनेगा, क्या बनेगा, SO2, ठीक है, प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यही है दोस्तों डॉर्जन अपक्रिया, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बताया आपको कि जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये अपक्रिया के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो कुछ बातें देखो, अब देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं उठ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए मेरे मन में तो उठ रहा है। चलो आपके दिमाग में एक बात आएगी, वो ये आएगी कि क्या हम SOCl2 ही ले सकते हैं, मतलब थायोनिल क्लोराइड ही ले सकते हैं, क्या थायोनिल ब्रोमाइड नहीं ले सकते हम, SOBr2, या थायोनिल आयोडाइड नहीं ले सकते हम, भाई ये भी तो हैलोजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि FCl Bri आपके हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। तो हालांकि ये तो नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तो यूज होने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें SOBr2 की स्टेबिलिटी, मतलब इसका अस्थायित्व, क्या इसका अस्थायित्व क्या है, बहुत कम है, अस्थायित्व क्या है, बहुत कम है। और SOI2 बच्चा ज्ञात ही नहीं है, क्या बच्चा, ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात ही नहीं है, तो रिएक्ट कहाँ से करेगा, ठीक है। जब ये ज्ञात ही नहीं है तो रिएक्ट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई भी बातें जो आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, उसका समाधान आपको मिलेगा। क्लास कैसी लगी यार जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।